माँ कहती हैं, तेरी लहरों में वो बात है जो सीधे खुदा तक जाती हैं। कुछ अधूरे से सवाल है मेरे और पहेलियां हैं उलझी उलझी सी। मेरी कुछ अनसुलझी कहानियां हैं जिसका साहिल मैं तलाश रहा हूं। कुछ सवाल करूं मैं तुझसे, गर जवाब हो तेरे। दूर कहीं सूखी की लकड़ियों से घिरा मेरा आशियाना, हर सुबह आग की लपटों में जूझते मेरी मां के हाथ, मानो जैसे बेजान आटे में जान डालते उसके हाथ, तब भी उसके चेहरे पर शिकन नहीं होती। दूसरी तरफ अब्बा की मेहनत और मशक्कत में गुजरती सुबह शाम, समुंदर को चीरते उनके बाजू और दूर तक उम्मीद को तलाशती उनकी नजर। शाम होते होते परिंदे अपने परवाज को कुछ देर के लिए थाम लेते। वही रात की स्याही में अम्मा अब्बू बेजान तस्वीर की तरह दिखाई देते। एक दिन सोचा, चलो उस तस्वीर में मैं कुछ खुशी के रंग भर दूं। इसी सोच के साथ दूसरे दिन की सुबह शुरू हुई। धूल भरे रास्तों में मैं दौड़ रहा था। पत्थरों पर गिरते कदम और तेज होने लगते और आखिर सुबह ने शाम की चादर ओढ़ ली और बादल सुर्ख हो गए। मेरी इस कोशिश के बाद भी अब्बा के चेहरे पर अब भी वही शिकन थे और अम्मा का चेहरा अब भी आग की लपटों से सुर्ख हो रहा था। मैं अभी यह सब सोच ही रहा था कि मेरी थाली में एक बेजान सा कागज रखा हुआ था। मैं कभी अम्मा अब्बा को देखता तो कभी उस खत को। उनके चेहरे पर कई सवाल उभर रहे थे जो मेरी सोच समझ से कहीं दूर जा छिपे थे। कुछ सवाल करूं मैं तुझसे, अगर जवाब हो तेरे। मेरी खूबसूरत सी दुनिया का सच्चा दोस्त रामंदा। एक ही रास्ते के हम मुसाफिर थे। एक ही छत के नीचे हमारा बसेरा था। खाली वक्तों में मस्जिद के साए में बैठे किताबों से बातें करते। और जब थक कर भूख बढ़ जाती, मंदिर के साए में बैठे खाने का मजा लेते और इस तरह हमारी सुबह शाम गुजर जाती। अम्मा कहती हैं, उस रात शोरो गुल की खूब आंधी चली। दूसरी सुबह कुछ बदली बदली सी, कुछ खामोश खामोश सी थी। अब भी छत वही थी, लेकिन अब उसमें दरार पड़ गई थी। अब भी मस्जिद और उसके मीनारे वहीं थे, लेकिन उसके साये में किताबों ने बोलना बंद कर दिया था। भूख और प्यास मानो मंदिर से रूठ कर चली गई थी।
एक रोज हम फिर से एक दूसरे से टकराए। मेरी नजरें अब राम को ढूंढ रही थीं और वो भी मुझे कहीं तलाशता था। मेरा अफसाना यहां आकर अधूरा रह गया। कुछ सवाल करो तुझसे, घर जवाब हो तेरे। अम्मा कहती हैं, हमारा मुल्क बहुत विशाल, बहुत खूबसूरत है, इसलिए हर रोज उसकी तस्वीर को उभरने की कोशिश करता हूं। एक रोज वहां से बापू का गुजर हुआ। हां, वो बापू ही थे जो मेरे रूबरू खड़े थे। ऐसा लगा जैसे ख्वाब जैसा हो। कुछ लम्हे बाद उनका हाथ मेरी तरफ बढ़ा। कई सवालों में लिपटी एक चिट्ठी मेरे हाथ में थी। वक्त जैसे थम सा गया हो। कुछ सवाल करूं मैं तुझसे, गर जवाब हो तेरे। हर रोज खाली वक्त में मैं अपने अनजान दोस्तों को मिलता हूं। उनकी खूबसूरत सी उड़ान और आसमां से बातें करती उनकी रफ्तार मुझे अपनी तरफ खींचने लगती हैं। बादल और चांद के बीच आंख मिचोली में कई वक्त गुजर जाता है। इन सब के बाद भी उनमें और मुझ में एक फासला है जो कभी खत्म नहीं होता। इस अधूरे से ख्वाब के कुछ धूरे सफर है ये, जिनके जवाब अभी खाली हैं। कुछ सवाल करूं तुझसे, गर जवाब हो तेरे। Hakim Jainalabdin Abdul Kalam, that I will faithfully execute the office of the President of India. हां, मैं जवाब हूं उन सवालों का। हां, मैं जवाब हूं उन ख्यालों का। हां, मैं सवाल हूं उन जवाबों का।
Where there is righteousness in the heart, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home, there is harmony, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world.